डियर स्टूडेंट, मैं प्रेमाराम चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमई 208 थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन के टॉपिक सुपर चार्जिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। सुपर चार्जिंग क्या चीज़ है? सुपर चार्जिंग में हम ये प्रोसेस करते हैं कि जो डेंसिटी है इनलेट एयर की वो इंक्रीज़ करते हैं। हम एयर जो है किसी न किसी युक्ति द्वारा ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं, उससे पावर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंजन से मैक्सिमम पावर जो है वो तब मिल सकती है जब हम फ्यूल को जो है वो प्रॉपर्ली ढंग से उसका कंबशन हो इंटरनल कंबशन चैम्बर में, तभी हम उससे मैक्सिमम पावर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। और वो तब होगा जब जो एयर की क्वांटिटी है वो रिच कंडीशन में इंसर्ट हो। और एयर की जो क्वांटिटी है वो हम दो तरीके से इंजन में बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट है इंजन की स्पीड बढ़ाकर, और सेकंड है वो है एयर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करके। यदि हम इंजन की स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो जो एयर क्वांटिटी तो ज़्यादा इनपुट होगी, फ्यूल भी बर्न होगा, लेकिन उसके साथ साथ फ्रिक्शनल लॉसेज और जो इनर्शिया स्ट्रेसेस है वो इंजन पे बढ़ जाएगी। साथ साथ में जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है इंजन की वो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो है मैक्सिमम और पावर आउटपुट के लिए वो है इंक्रीज़ द इनलेट एयर डेंसिटी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन, द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द इनलेट एयर डेंसिटी इज कॉल्ड सुपर चार्जिंग। मोर फ्यूल प्लस मोर एयर यदि हम इंसर्ट करेंगे तो हमें बिगर एक्सप्लोजन या जो कंबशन होगा वो हायर रेट पे होगा, और उससे हमें ग्रेटर हॉर्स पावर या पावर मिलेगी। सुपर चार्जिंग कैन बी डन बोथ फॉर एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन, एज वेल एज इन सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी डीजल इंजन। यानी कि सुपर चार्जिंग जो प्रोसेस है वो हम दोनों में कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपर चार्जिंग, यानी कि सुपर चार्जिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है या इसके उद्देश्य क्या है करने के। तो फर्स्ट है टू इंक्रीज पावर आउटपुट। हमें यदि पावर आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो हमें सुपर चार्जिंग करनी होगी ताकि फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो और हमें मैक्सिमम पावर मिले। सेकंड है टू रिड्यूस बल्क साइज़ ऑफ इंजन। हम सुपर चार्जिंग करके इंजन की साइज़ को कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पावर आउटपुट के लिए इंजन की साइज़ बढ़ानी होगी, लेकिन यदि हम सुपर चार्जिंग मेथड यूज़ करते हैं तो इंजन की साइज़ को हम कम कर सकते हैं। थर्ड है टू इंक्रीज़ पावर टू वेट रेशियो, यानी सेम वही पावर आउटपुट के लिए जो इंजन की साइज़ छोटी होगी उसके साथ साथ उसका वेट भी कम होगा, यानी कम वेट वाले इंजन से हम ज़्यादा पावर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एविएशन में जो है हाइट में जो सारे एयरक्राफ्ट इंजन वगैरह हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और लास्ट है टू कंपनसेट लॉस ऑफ पावर एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, प्रेशर कम होता है। उससे क्या होगा, इंजन में जो एयर इनलेट हो रही है उसकी क्वांटिटी और कम होती रहेगी और हमें पावर आउटपुट कम मिलेगा। यदि हम सुपर चार्जर यूज़ करेंगे तो हाइट पे जो लॉस हो रहा है पावर का वो हम कंपनसेट कर सकते हैं। सुपर चार्जिंग जो है इंजन में कैन बी डन यूजिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। दो तरीके से हम मेनली कर सकते हैं, एक तो है सुपर चार्जर्स के द्वारा और दूसरा है टर्बो चार्जर्स के द्वारा। दोनों में क्या डिफरेंस है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट है सुपर चार्जर, यानी कि वेज सुपर चार्जर या सुपर चार्जिंग के प्रोसेस में यूज़ होने वाली डिवाइस जो कि मैकेनिकली बाहरी किसी ड्राइव से ऑपरेट होगी। वो पावर इंजन से हम देंगे बाहरी किसी पुली के द्वारा, जो होगा बूस्टर जो होगा जो कि प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, प्रेशर बूस्टर वो हो सकता है तो अपने रूट ब्लोअर्स हो सकता है,
वेन टाइप कंप्रेसर हो सकते हैं, लाइसम कंप्रेसर हो सकते हैं, स्क्रू कंप्रेसर हो सकते हैं। ये बाहरी किसी पावर से जो कि इंजन के थ्रू जो है इनको मिलेगी और यहाँ से इन्हें मिलेगी। यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर अपन यूज़ कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो सक करेगा और फिर उसे इंजन को सप्लाई करेगा। इसे इंजन को सप्लाई करते समय इसका टेम्परेचर जो है वो कंप्रेशन में इंक्रीज़ हो सकता है। तो प्रॉपर कंप्रेशन होने के लिए और डिटोनेशन नहीं हो, इसके लिए हम बीच में इंटरकूलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे बता रखा है, जो कि इनलेट पर जो है इंजन के अंदर जो जा रही है गैस, यहाँ से इनलेट वाल्व ओपन होंगे और गैस इंजन में इंसर्ट होगी, एयर इंसर्ट होगी। वह रूट ब्लोअर या पॉजिटिव डिस्प्लेस कंप्रेसर से एम्बिएंट जो है एयर उसको कंप्रेस करके कंप्रेस करके हाई डेंसिटी के साथ इंजन को सप्लाई करेगी। साथ में इंजन में ब्लास्ट जो भी है बर्निंग होगी, कंबशन होगा, प्रेशर पड़ेगा अपने पिस्टन पर और हमें पावर आउटपुट मिलेगा। साथ साथ फिर एग्जॉस्ट जो गैसेज हैं वो वापस एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दी जाएगी। इस तरीके से सुपर चार्जर यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है टर्बो चार्जर। इनमें क्या डिफरेंस है? टर्बो चार्जर वे डिवाइसेस हैं जिसके अंदर हम जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, इंटरनल कंबशन इंजन से निकलने वाला जो धुआं है, एग्जॉस्ट गैसेज है, उसका यूज़ करते हैं सुपर चार्जर को रन करवाने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके अंदर दो तरीके की युक्ति लगी हुई होती है। ये एक पार्ट लगा हुआ होता है टर्बो चार्जर, जिसके अंदर एक इस तरफ जो है, इस तरफ यहाँ पर ये कंप्रेसर लगा होगा जो कि एटमॉस्फेयर से एयर सक करेगा और इस तरीके से इंटरकूलर जो है चार्जर एयर कूलर से कूल होते हुए ये एयर यहाँ पे इनटेक मैनीफोल्ड से होती हुई इंजन में प्रवेश करेगी। साथ साथ में इसमें एक टरबाइन लगी हुई होगी। इसका टास्क क्या है? यह इंजन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं या धुआं है, उससे ये टरबाइन रन होगी, घूमेगी और इसी टरबाइन से सेम शाफ्ट पर ये कंप्रेसर कनेक्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ से जो टरबाइन जो एग्जॉस्ट गैसेज से रन होकर मूव करेगी, उसी पावर का हम यूज़ करेंगे एटमॉस्फेयर से एयर को सक करने के लिए। सेम शाफ्ट पर कंप्रेसर और टरबाइन अटैच होंगे। एग्जॉस्ट गैस से जब टरबाइन घूमेगी तो साथ साथ में कंप्रेसर की जो है शाफ्ट उसको भी घुमाएगी, यानी कि रूट ब्लोअर या वेंट टाइप या सेंट्रीफ्यूगल जो जनरली जो मेन यूज़ होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, उसे रन करेगी और वहाँ से वो एयर एम्बिएंट जो है या एटमॉस्फेयर है वहाँ से सक करते हुए इंजन को सप्लाई करेगा और एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो टरबाइन को रन कराएगी। जनरली जो टरबाइन यूज़ होती है वो होती है रेडियल टरबाइन और एक्सियल टरबाइन। जो लो पावर इंजन है उसके अंदर रेडियल टरबाइन यूज़ होगी और हाई पावर ट्रक और बाकी चीज़ें उसके अंदर जो है एक्सियल टरबाइन यूज़ होगी। तो इस तरीके से टर्बो चार्जर के अंदर जो मेन टास्क है कि यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेज को अपन यूज़ करते हैं, उनकी पावर को, जो हाई प्रेशर से एग्जॉस्ट गैसेज निकल रही है उनकी पावर को यूज़ करते हैं अपन सुपर चार्जर के लिए, एयर को हाई डेंसिटी से इंजन को सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ सुपर चार्जिंग। तो सुपर चार्जिंग के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। किस तरीके से हैं? फर्स्ट है बेटर एटोमाइजेशन, यानी कि जो एयर अपन सप्लाई कर रहे हैं वो फ्यूल के साथ अच्छे से मिक्स होगी, उसके पार्टिकल्स जो हैं फ्यूल के अच्छे से प्रॉपर जो है उसका होमो जो है मिक्सचर बनेगा और सब जगह इक्वली फ्यूल का पार्टिकल अवेलेबल होगा। जो सेकंड है बेटर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल, ये भी होगा साथ साथ में। तो बेटर एटोमाइजेशन होगा, साथ साथ में फ्यूल और एयर का अच्छा मिक्सर बनेगा। रिड्यूस एग्जॉस्ट स्मोक, अच्छी एयर सप्लाई होने के कारण जो फ्यूल की बर्निंग है वो प्रॉपर होगी, ढंग से इनकम्प्लीट जो है कंबशन नहीं होगा, प्रॉपर कंबशन होगा, तो जो स्मोक जो है वो उसकी क्वांटिटी में रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है बेटर टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ओवर होल स्पीड रेंज, लो स्पीड के साथ साथ हाई स्पीड, हर जगह टॉर्क की जो है अच्छा टॉर्क हमें आउटपुट मिलेगा, क्योंकि जो है एयर की सप्लाई डेंसिटी अपन ने बढ़ा दी है, जिससे फ्यूल भी प्रॉपर क्वांटिटी में जाएगा और अच्छा कंबशन होगा। नेक्स्ट है बेटर और स्मूथर कंबशन, बता दिया है आपको। इंक्रीज थर्मल स्ट्रेसेस, यहाँ से जो अब है ये जो है ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इससे ऊपर वाले जो थे सारे एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या क्या है? फर्स्ट है
इंक्रीज्ड थर्मल स्ट्रेसेज, पावर ज़्यादा जनरेट होगी, ब्लास्ट जो है एक्सप्लोजन ज़्यादा होगा, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा राइज होंगे, तो इससे थर्मल स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज गैस लोड, ज़्यादा क्वांटिटी हाई डेंसिटी का जो है एयर सप्लाई करने के कारण गैस लोड बढ़ जाएगा। इंक्रीज वाल ओवरलेप पीरियड ऑफ 60 डिग्री टू 160 डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल, जो है वाल ओवरलेपिंग है वो पीरियड बढ़ जाएगा। और लास्ट है इंक्रीज्ड कूलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पिस्टन एंड वाल्व, चूँकि ज़्यादा एक्सप्लोजन से हाई टेम्परेचर हो चुके हैं तो हमें कूलिंग जो है वो प्रॉपर करनी होगी ताकि पिस्टन और वाल्व जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो। धन्यवाद।